वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी के सभी 4600 पीएचसी पर लगेंगे हेल्थ एटीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 22 के समापन पर कहा कि प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। इसमें 60 प्रकार की जांच निःशुल्क की जाएगी। इसके लिए नर्सिंग व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। मेडिकल संस्थानों से सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम में आए सभी कम्युनिटी हेल्थ अफसरों का बाबा की नगरी में स्वागत किया और सभी से बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन का आग्रह किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया नया गोरखपुर बसाने का निर्देश। बोले, जमीन अधिग्रहण की बनाए कार्य योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया गोरखपुर बसाने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्होंने जमीन अधिग्रहण की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। हालांकि शहर के किस दिशा में जमीन का अधिग्रहण होगा ये तय नहीं हुआ। ऐसी जमीन की तलाश की जाएगी जो ऊंचाई पर हो। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को समय से व पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। सीएम योगी बोले, तकनीकी दक्षता से मजबूत होंगे सभी स्वास्थ्य केंद्र, पीजीआई और केजीएमयू से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को अधिक से अधिक तकनीक से जोड़ने की बात कही। इन केंद्रों को पीजीआई, केजीएमयू जैसे चिकित्सा शिक्षण संस्थानों से जोड़कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आने वाले मरीजों को टेलीमेडिसिन की सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके लिए सेंटर को जरूरत के हिसाब से अपग्रेड कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से चली आ रही सुविधाओं के साथ ही यहां सीसी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। यूपी के 7 जिलों में 10 नए थाने खोले जाएंगे। आगरा को 3 थाने मिले। उत्तर प्रदेश शासन ने 7 जिलों में 10 नए थानों को मंजूरी दी है। इसमें सबसे ज्यादा आगरा पुलिस कमिश्नरेट को 3 नया थाना मिला। यहां के डौकी थाने को 2 भाग में करते हुए बमरौली कटरा नया थाना बनाया गया। एतमादुद्दौला से अलग कटरास यमुना को और अछेनरा थाने को 2 हिस्सों में बांटते हुए किरावली नया थाना बनाया गया है। खिचड़ी मेला में श्रद्धालुओं को मिलेगी निःशुल्क वाईफाई की सुविधा। खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क वाईफाई की सुविधा मिलेगी। नगर निगम पूरे मेले परिसर को निःशुल्क वाईफाई सुविधा से लैस करेगा। परिसर में होने वाली गतिविधियों पर 30 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बोले, 2023 में 1 लाख होंगी एमबीबीएस की सीटें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को लेकर एक खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। देश में इस समय 96,000 एमबीबीएस की सीट हैं। अब अगले साल तक इनकी संख्या 1 लाख हो जाएगी। चिकित्सकों की कमी निरंतर दूर करने की दिशा में कार्य हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में 5 से 6,000 की आबादी पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की नींव रखी जा रही है। स्मार्ट बनेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। परिसर में सिर्फ 4 मिनट ही खड़ा हो सकेंगे वाहन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन परिसर में अब वाहनों को खड़ा होने के लिए सिर्फ 4 मिनट का समय मिलेगा। निर्धारित से अधिक समय होने पर शुल्क लगेगा। इसके लिए शुल्क तय किए जाएंगे। आवागमन के लिए 12 फीट का एक लेन बनेगा ताकि लोग एक तरफ से प्रवेश कर दूसरी तरफ से निकल सकें। रेलवे बोर्ड की पहल पर पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर जंक्शन के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी। स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा स्मार्ट बनाने की योजना है। स्टेशन का विकास होते ही परिसर का ढांचा और आवागमन बदल जाएगा। परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं दिखेगी। और गर्ल्स कॉलेज में बनेगी टीम। उच्च प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों तक के लिए योजना। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप फीवर के बीच प्रदेश की छात्राओं को भी फुटबॉल में आगे बढ़ाने की योजना बन रही है। इसके तहत प्रदेश के उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के गर्ल्स कॉलेजेस की छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में छात्राओं को प्रशिक्षण देकर उनकी टीम बनाई जाएगी। इसके बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग की तैयारी होगी। निकाय चुनाव का फूका बिगुल। बोले, नए यूपी के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार की जरूरत।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी पहुंचे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर स्थानीय नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंका। अपने संबोधन में उन्होंने व्यापारी, उद्यमियों और प्रबुद्ध जनों से कहा कि काशी में निवेश की संभावनाएं तलाशें। मुख्यमंत्री ने नए भारत के नए यूपी बनाने के लिए डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग की अपील की है। स्थानीय नगर निकाय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने को कहा। योगी ने अयोध्या मास्टर प्लान 2031 को दी मंजूरी। मंदिर के शहर अयोध्या के मास्टर प्लान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 1 दशक तक विकास के लिए मंजूरी दे दी है। मास्टर प्लान का लक्ष्य लगभग 12 लाख लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है, जो 133.67 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। नागरिकों के द्वारा उठाई गई 1084 आपत्तियों के निस्तारण के बाद आवास और शहरी नियोजन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को मास्टर प्लान 2031 प्रस्तुत किया गया। योगी सरकार ने अन्य शहरों से पहले अयोध्या 2031 मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। सीएम योगी ने दिया निर्देश, यूपी के हर शहर कस्बे का बनाया जाएगा जन्मदिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पहल की शुरुआत की है। उन्होंने राज्य के हर नगर और कस्बों की अनूठी विशेषताओं को उजागर करने और देश में उनकी अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए नगर सृजन दिवस मनाने का निर्देश जारी किया। सीएम योगी की मंशा शहर के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के प्रति नागरिकों में गर्व की भावना जगाना और शहर की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना है। नगर विकास विभाग के द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि शहर से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को तारीख के हिसाब से तैयार किया जाए। पार्क के लिए भूमि का जल्द होगा बैनामा, किसानों को 4 गुना दर पर मिलेगा मुआवजा। कन्नौज जिले में परफ्यूम पार्क के विस्तार के लिए किसानों की चिन्हित भूमि के बैनामा कराने के लिए यूपीसीडा के चेयरमैन और तहसील प्रशासन ने किसानों के साथ बैठक की। किसानों की भूमि अधिग्रहण करने पर सर्कल दर से 4 गुना पैसा देकर उनसे पार्क के नाम बैनामा कराया जाएगा। तहसीलदार नवनीता राय ने बताया कि किसानों की भूमि 68 लाख हेक्टेयर की दर से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अधिकांश किसान पार्क के नाम जमीन का बैनामा करने को तैयार हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोले, भारत के विकास का इंजन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भाजपा की ओर से आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो, इस दिशा में काम चल रहा है। यूपी भारत के विकास का इंजन बनने जा रहा है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को करोड़ों की सौगात भी दी। G20 के 11 कार्यक्रम होंगे। यूपी के 4 शहरों में इस बार की थीम है वसुदैव कुटुंबकम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेजी से बदलता हुआ और विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है। आजादी के बाद पहली बार G20 का नेतृत्व भारत के लिए मिलना भूतपूर्व उपलब्धि है। G20 के 11 से अधिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगे। सीएम योगी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित पारितोषिक वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। अखिलेश यादव बोले, पेंडुलम वाले चाचा ने पूरी भाजपा और मुख्यमंत्री को झूला झुला दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कि करहल की जनसभा में मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें करके चाचा को पेंडुलम तक कहा, पर हम लोग पहले नहीं समझ पाए। बाद में चाचा ने पूरी भाजपा सहित मुख्यमंत्री को भी झूला झुला दिया। दोनों सरकारों को बढ़ती हुई महंगाई की कोई फिक्र नहीं। महंगाई के चलते घरों का बजट बिगड़ गया है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसकी चिंता नहीं है। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देश की आर्थिक समस्या का समीकरण बिगड़ रहा है। उस समय देश के किसान ने अपने खेतों में काम करके ये जता दिया कि उन्हें किसान कभी भी देश को आर्थिक स्तर पर झुकने नहीं देगा। जन जन तक पहुंचने के लिए 2200 किलोमीटर की यात्रा निकालेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 2200 किलोमीटर की पदयात्रा का लक्ष्य है। बाराबंकी में आज से शुरू होने वाली प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा 12 दिसंबर को लखनऊ, 13 दिसंबर को श्रावस्ती, 14 को बलरामपुर, 15 दिसंबर को गोंडा, 16 दिसंबर को बहराइच, 17 दिसंबर को रायबरेली, 18 दिसंबर को उन्नाव, 19 दिसंबर को लखीमपुर खीरी, 20 दिसंबर को सीतापुर से होते हुए 21 दिसंबर को हरदोई में समाप्त होगी। हर जोन की यात्रा में 500 व्यक्ति लगातार चलते रहेंगे और जिस भी जिले से यात्रा गुजरेगी वहां से नए यात्री जुड़ेंगे।
यूपी में 15 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, छाएगा कोहरा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में नजर आने लगा है। 10 दिसंबर के बाद से राजधानी समेत अलग अलग इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 दिसंबर के बाद से ठंड में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई गई। प्रदेश में सर्दी बढ़ने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। हालांकि बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को तेज करा दिया गया है। दलाई लामा को कुशीनगर बुलाने का दिया जाएगा आमंत्रण, बोध गया जाएंगे मिलने। कुशीनगर स्थित तिब्बती मंदिर में भिक्षु संघ की बैठक हुई। इसमें विश्व शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा को कुशीनगर बुलाने के लिए आमंत्रण देने का निर्णय लिया गया। भिक्षु संघ के अध्यक्ष एबी ज्ञानेश्वर ने कहा कि दलाई लामा को कुशीनगर आने का आमंत्रण देने के लिए कुशीनगर भिक्षु संघ की टीम बोध गया जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके अनुयायियों से मैत्री की खाली पड़ी भूमि पर कुशीनगर के पर्यटन विकास के लिए कोई योजना उतारने की भी मांग करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया बोले, ICAMR कर रहा हार्ट अटैक के बढ़ते केसेस पर अध्ययन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि हार्ट अटैक के केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ये केवल उम्रदराज लोगों में देखने को मिलता था, आज हार्ट अटैक का शिकार युवा हो रहे हैं। समस्या से हम लोग भी वाकिफ हैं। इसका भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अध्ययन कर रहा है। जो सुझाव आएंगे उस पर आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर मंडाविया 2 दिवसीय दौरे पर काशी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे व CHO कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। FD कराने के बाद ब्याज बढ़ने का नहीं होगा नुकसान, इन 2 बैंकों ने शुरू की ये स्पेशल FD स्कीम। छूती महंगाई को काबू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल मई से लेकर अब तक रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 6.25% कर दिया। यानी बीते 7 महीने में ही रेपो रेट में 2.25% की बढ़ोतरी हो गई। इस बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने जहां होम कार लोन समेत दूसरे सभी लोन पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की, वहीं FD पर भी लगातार ब्याज दर को बढ़ाया गया है। बैंकों ने FD को 3% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया। बैंकों द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी करने से बहुत सारे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही FD करा रखी थी। जानकारों का कहना है कि RBI आगे भी 1 या 2 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। गाड़ी में साथ होगा होंडा मशीन, जरूरत पर पेट्रोल डीजल से होगा चार्ज। इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे बड़ी समस्या रेंज को लेकर होती है और लंबी दूरी के सफर के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन अक्सर कई बार चार्ज करने के डर की वजह से आज की रोजमर्रा की जिंदगी में पूरे तरीके से शामिल नहीं हो पा रहा है। कुछ कंपनीज या हाइब्रिड इंजन लाकर इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों को मिलाकर बेहतर माइलेज प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिसमें टोयोटा और मारुति सुजुकी शामिल हैं। फटे पुराने नोट ले जाओ, नहीं चलने वाले नोट ले आओ और कोई भी बैंक से नए नोट ले जाओ, जनहित में जारी निर्देश। फटे पुराने नोट ले आओ, नहीं चलने वाले नोट ले आओ और कोई भी बैंक से नए नोट ले आओ, जनहित में निर्देश है जारी। केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर कोई बैंक कटे फटे पुराने नोटों को बदलने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कटे फटे पुराने नोटों को लेकर अक्सर तमाम तरह की बातें बाजार में अफवाह के तौर पर उड़ाई जाती हैं। कई बार देखा गया है कि लोगों को इस तरह के नोट बदलवाने के लिए बैंकों और दलालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आम आदमी ठगी का शिकार हो जाता है। सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में मिलेगी इतनी छूट। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी जानकारी दी है। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बहाल करने जा रहा है। इसके साथ ही पात्रता मानदंड में भी बदलाव को लेकर बात चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गोवा में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को गोवा के मोपा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वहीं इस एयरपोर्ट को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को घोषणा की। इस हवाई अड्डे का नाम राज्य के पूर्व CM और भाजपा के दिग्गज नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर होगा। मालूम हो कि पर्रिकर का मार्च 2019 में निधन हो गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि मोपा गोवा में इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। PNB के ग्राहकों के पास आखिरी मौका, पूरा कर ले ये काम वरना बंद हो जाएगा खाता।
पंजाब नेशनल बैंक के जिन ग्राहकों ने अब तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया, उनके पास सिर्फ आज तक की मोहलत है। जिन ग्राहकों का केवाईसी आज 12 दिसंबर तक अपडेट नहीं होगा, उन्हें अपने खाते से लेन देन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने साफ शब्दों में कह दिया कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहक अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। पीएनबी ने कहा कि रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक ग्राहक आज 12 दिसंबर 2022 से पहले केवाईसी अपडेट करा लें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।